पवन सिंह में आपको क्या अच्छा लगता है? गायकी तो सब कहेगा कि गायकी अच्छा लगता है, गायकी छोड़ के क्या अच्छा लगता है? इतना दिन से खड़े खड़े बना देते हैं। हाँ, तो मतलब कि एक आगो गाना भैया पर बैठा के कारा काट के। अरे कोई चीज छप के कि मारा वो कोई नहीं मरियो लेनी दबाइयो ना देनी दरो दियो। नवादम विधायक के पर्चा भरिएगा कि नहीं, अभी उसने देखने सोचे। अभी हम बच्चा बाल बच्चा है हमारा, जब ऐसा डढ़ी मुझने आया है। कितना उम्र हुआ अगर रसन रोही का? 17 साल। ये बोलेंगे बहन जो पसंद भाग देगा पेंटे में, जहाँ बोल देंगे तो ऐसा क्या? वही बोल रहे, भाग देगा पेंटे में जहाँ बोल देंगे तो इसलिए आसान हो जाएगा। क्या बोलता है, भूमिहार जी हो गए, राजपूत जी हो गए, चौधरी जी हो गए, कुशवाहा जी हो गए, कुर्मी सब सारे हैं। शादी की रंगदारी से बनल मोरा पहचान कि केसावा लड़े में हो जाई तो आसान, बन जो छौड़ी तेजस्वी यादव के जान नहीं है। हालांकि हम दोनों एक ही घर के हैं। हाँ हाँ, नवादा के वहीं के। तो हाँ, तो लेकिन हम लोग आज तक कहीं कभी मतलब बैठ के अच्छे से बात नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब एक मिले जुले नहीं। हम खेसारी बैग टीम से हम चुनाव लड़ रहे हैं अभी। अगर जो बोल दे भैया, फोन कर दे कि रोशन कहाँ हो, 1-2 दिन प्रचार करना है, क्या कहिए? एकदम जाएंगे। चंदन में बोले कि गवैया मर्दा, तो हमको तू बंदी मिला के ले भैया मर्दा पहुँच बैग की तरफ से निकल गया। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई आपका इच्छा नहीं था? कोई नहीं कि मतलब लेकिन उस पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ट्रोलिंग का। तो फिर माफी मांगे अकेला बाकी। बता दीजिए कि रोशन रोही का क्या चार्ज है? क्या चीज़ का चार्ज? गाना गाने का, एक गाना गाने का क्या चार्ज है? उसका भी कोई चार्ज नहीं है पोखरेल जी। अच्छा, काफ़ी मेहनत की है अपने गाने पे। मगही में पहली बार काम करवाए हैं उनसे हम। और अच्छा पहला गाना हिट कर गया है। अच्छा, कौन सा गाना? मलबा वाला गाना आप लोग सुने होंगे कि जब चली। इतना मोटा मोटा सिकड़ी पहनले रहते भैया, कितना का पहनले रहते? गाड़ी हो, सिकड़ी हो, बंगला हो, ढाका पटना जे भी हो, सब भाई लोग का सब गायक पे बन जीते। इस तरह की बात नहीं होता है। तो उसी तरह की बात मेरा भी हुआ है, मेरे गाँव में भी होता था। अच्छा, सब मतलब जलन से कि मतलब सब अथिये बन जीते। आज सबके फटा हुआ सब घूम के चले थे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। अभी हम आए हुए हैं पटना, जहां की रोशन रोही भैया का सेट लगा हुआ है गाना का। तो कुछ बातें हैं जो इनसे करनी है और बहुत इंटरेस्टिंग बात होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आइए भैया से बात करते हैं। कैसे हैं भैया? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके भाई रोशन रोही। बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं भैया। भैया अभी आप गाना शूट करने के लिए आए हैं। कुछ आपसे बात करनी थी। कि जैसे कि एक गांव में कोई भी स्टार बनना चाहता है या कोई भी इस लेवल तक आना चाहता है, तो उसको क्या कहिएगा? कैसे क्या करे जो रोशन रोही की तरह बने? जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं सब गाँव के रहते हैं। बिल्कुल, कोई लंदन से नहीं आते हैं। नहीं। सब गांव से रहते हैं। अब सब स्ट्रगल करके आते हैं। तो हम लोग स्ट्रगल करते रहे अपना। पटना नवादा जिला मेरा घर हुआ, बिपुरा गांव। ये छोटा मोटा गांव है, तो वहीं से हम लोग अपना मेहनती करते रहे अपना, फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। जब शुरू किए थे भैया तो गांव में कुछ उस तरह का तो माहौल होता ही होगा कि देखो क्या कर रहा है। शुरू करने पे तो अब सबको पता है कि हंसता है, ए फलाना बेटवा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पैसा बुड़ा रहा है, ये सब गायक पे बन जीते। इस तरह की बात नहीं होता है। तो उसी तरह की बात मेरा भी हुआ है, मेरे गाँव में भी होता था। अच्छा, सब मतलब जलन से कि मतलब सब अथिये बन जीते। आज सबके फटा हुआ सब घूम के चले थे। हाँ, तो आज 60 लाख के स्कॉर्पियो, 25 लाख के 60 लाख के फॉर्चूनर, 25 लाख के स्कॉर्पियो, पटना में घर होने वाला है। पटना में घर बनाने वाले? हाँ, तो बस इस आप लोग का प्यार है। आप सबका मुंह बंद कर दिए आप लोग। हम कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ मेहनत किए हैं। अच्छा। मुंह बंद आप लोग किए हैं। भैया कहीं ना कहीं ऑडियंस का एक शिकायत रहता है आपसे कि कुछ डबल मीनिंग ज़्यादा रहता है रोशन रोही का गाना। अगर भोजपुरी हो, मगही हो, बॉलीवुड हो, सब डबल मीनिंग रहता है। जितना गाना आता है सारे डबल मीनिंग आता है। बात मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम कहाँ तो सब सारे कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है। क्या ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेरा क्या रहता है डबल मीनिंग बताइए? मतलब जैसे कि अभी डबल मीनिंग रहता है, हम बोलते हैं आपको डबल मीनिंग रहता है ना, तो उसका आप अच्छा काहे नहीं सोचते, गलत काहे सोचते हैं आप? जब डबल मीनिंग रहता है तो उसका अच्छा काहे नहीं सोचते हैं आप? तो आपका सोच भी डिपेंड करता है। उसको गलत काहे सोच लेते हैं आप? अभी चल रहा था कि फॉर्च्यूनर EMI पे लिए हैं, आप भी कुछ बोले थे उस पर, ये क्या मैटर था? तो सारे थोड़ा कैसे दे देगा गाड़ी को? फॉर्च्यूनर गाड़ी को थोड़ा कोई कैसे, कोई भी गाड़ी को कैसे नहीं देगा? वो तो EMI पे लेना पड़ेगा। इतना मोटा मोटा सिकड़ी पहनले रहते भैया, कितना का पहनले रहते? गाड़ी हो, सिकड़ी हो, बंगला हो, ढाका पटना जे भी हो, सब भाई लोग का आशीर्वाद है। भाई
भैया जितने मुझे प्यार करने वाले हैं सब इनका आशीर्वाद है, मेरा इसमें 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। अभी कौन सा गाना आपका मार्केट में बज रहा है? बहुत ही बढ़िया गाना आया है और नेपाली एक्ट्रेस है सौम्या पोखरेल जी। अच्छा। काफ़ी मेहनत की है अपने गाने पे, मगही में पहली बार काम करवाए हैं उनसे हम। और अच्छा पहला गाना हिट कर गया है। अच्छा, कौन सा गाना? मलबा वाला गाना आप लोग सुने होंगे। कि जब चली गेलै मारी अकेला, कि मलबा मलबा करो हनी दिन रात, अब मलबा जैतौ दोसर साथ। काफ़ी ज़्यादा बज रहा है मार्केट में। सौम्या पोखरेल के मतलब मगही में आप डांस करवाते हैं? आज भी शूट कर रही है साथ में। आज भी वही हैं? आज भी वही है। अभी आए हैं कि नहीं आए? अपना मेकअप करवा रही है। अच्छा, वही मेकअप करवा रही है। एक गाना में लगभग कितना, अगर जो कोई गाना बनवाना चाहते हो तो एक गाना में कितना लगभग खर्चा आ जाती है? इसका देखिए कोई टारगेट नहीं है, ये जो प्रश्न किए हैं आप। अच्छा। नॉर्मल कीजिएगा तो 15-20 हज़ार लगवे करेगा, 10-15 हज़ार लगवे करेगा, नॉर्मल बता रहे हैं। ऐसे तो कोई टारगेट नहीं है, 10 लाख लगता है, 5 लाख लगता है, जैसा काम कीजिए आप। जनता को बता दीजिए कि रोशन रोही का क्या चार्ज है? क्या चीज़ का चार्ज? गाना गाने का, एक गाना गाने का क्या चार्ज है? उसका भी कोई चार्ज नहीं है। जैसा मतलब अगर परिवार है तो परिवार के लिए कोई चार्ज नहीं है। ज़्यादा करीबी तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है। सभी सब मिला के होता है कि हाँ आप इतने तो इतने, इसका चार्ज नहीं होता है। जैसे आप मेरे से ज़्यादा मिलजुल गए हैं तो आपको चार्ज क्या रहेगा? एक सवाल, रोशन रोही को मंथ में, एक हमारा सवाल नहीं है, जनता का सवाल, कि जैसे गांव में चर्चा होती रहता है कि ऐ हो रोशन रोही कितना कमा ले होती है एक महीना में, तो उनको क्या कहिए कितना कमा लेते हैं? तो खाए पिए पर आ जाता है। नहीं, सही बताइए। सही बोल रहे हैं। देखिए हम उतना तो जोड़ते नहीं हैं। अच्छा। लेकिन घर परिवार से चल जाता है, बढ़िया से चल जाता है। हाँ, 2 की रोटी खा लेते हैं। भैया एक कुछ दिन पहले मैटर हुआ था, कुछ स्टेज से आप कुछ बोल दिए थे। क्या चीज़? अपने मतलब पवन सिंह जी के लिए। देखिए पुराना मैटर है, मतलब कुछ बोल दिए थे। वो देखिए, हाँ वो हम कुछ अथी से नहीं बोले थे, मतलब उनको नीचे गिराने के लिए। अच्छा। वो बस तो अति एंटरटेनमेंट हो रहा था, होली के अति था, होली मिलन समारोह, बस मजाक चल रहा था। चंदन भैया गा रहे थे, शिवेश भैया गा रहे थे, हम थे, बिक्कू भाई नहीं, अमित भाई थे और निशा जी थे। तो सभी मजाक मजाक में मतलब निकल गया कि चंदन भैया बोले कि गवैया मर्दा, तो हमको तुकबंदी मिला के ले भैया मर्दा पवन भैया की तरफ से निकल गया। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई आपका इच्छा नहीं था? कोई नहीं कि मतलब उससे कुछ, लेकिन उस पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ट्रोलिंग का। हाँ, तो फिर माफ़ी मांगे अकेला है बाकी कि हमसे गलती हो गई। अगर आप लोग को दुख लगा पवन भैया जितने फैन हैं तो मुझे माफ़ कीजिए, हमसे हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। रोशन रोही के लिए पवन सिंह कहाँ, मतलब किस जगह स्थान रखते हैं पवन सिंह रोशन रोही के दिल? देखिए तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं? मतलब आपके दिल में मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और चुनाव लड़ रहे हैं भैया काराकाट से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जीत जाएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। लेकिन एगो शिकायत है जनता का, क्या? सब गायक का एक एक गाना आ गया है, रोशन रोही का गाना नहीं आया है पवन सिंह का। देखिए आपको एक बताते हैं बात, हम खेसारी भैया की टीम से आदमी है, ठीक है? अच्छा। हम खेसारी भैया की टीम से आदमी हैं और खेसारी भैया से मुझे बहुत प्यार मिलता है, उनसे भी बहुत हम प्यार करते हैं। तो उनके टीम से मुझे आज तक बातचीत किसी से नहीं हुई है। अच्छा, किस पे गाना गाइए? गाना गाइए या फिर मतलब रिलेशन भी उस टाइप का नहीं बन पाया है। अच्छा। उनकी टीम से, तो कैसे मतलब आदमी कोई गाएगा? तो चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह जी, अगर जो पवन सिंह, देखिए गाना गाने में नहीं लगता मायने उनको। अगर हम कुछ खराब बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे कि हाँ गाना नहीं गा रहा है, इसका विरोधी है, वैसा भी कोई बात नहीं है। और मेरे दिल में है अपना भैया खूब आगे बढ़े, और हम खेसारी भैया की टीम से हम चुनाव लड़ रहे हैं अभी, अगर जो बोल दे भैया फोन कर दे कि रोशन कहाँ हो, 1-2 दिन प्रचार करना है, क्या कहिए? एकदम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इच्छा है। हम तो कितने इंटरव्यू में बोले हैं कि भैया बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बिना बुलाए नहीं जा सकते हैं। मतलब दिल में इच्छा है कि बुलाएंगे तो जाएंगे एकदम पूरा। कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि एक मतलब काराकाट का शायद नाम भी नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे, कोई नहीं जानता था। पवन सिंह पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में इसको हाईलाइट कर दिए। तो बात मानेंगे। तो क्या कहेंगे, लग रहा है क्या जीत पाएंगे कुछ? अब देखिए प्यार तो मिल रहा है भैया को। अच्छा। और काफ़ी भी भीड़ जुट रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौजवान का भीड़ जुट रहा है, सभी लेडी लोग भी, माता बहन का भी, चाची चाचा के, बड़ा बड़ा भी आदमी की भीड़, जो वोट देंगे उनका भी भीड़ जुट रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखे लग जुट रहा है। जो लोग कहते हैं कि मतलब कि नचनिया बजनिया नेता बनेगा, ये विकास क्या करेगा, क्या कहिएगा, क्या ये सही बात? नचनिया बजनिया इंसान नहीं है क्या? चली खाली कि नेता नचनिया बजनिया नहीं बन सकता है, वो भी तो आदमी है, तो वो भी काम करवे करेंगे, ये थोड़ी काम नहीं करेंगे। आपके गुंजन भैया भी खड़ा हुए थे आपके क्षेत्र से, नवादा से, तो गुंजन भैया से बातचीत किए थे?
नहीं, बातचीत तो भैया से नहीं हुई है, अच्छा, लेकिन भैया भी अपने ज़िला से खड़ा हुए हैं सांसद में। हुए थे हुई है, मतलब हाँ, मतलब अब रिजल्ट आएगी अच्छा। तो चाहते हैं कि भैया अगर जीत जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। गुंजन सिंह से आपका कैसा रिश्ता है? ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि मघी मघी में मतलब कि नहीं, देखिए रिश्ता देखिए किसी से कोई खराब नहीं होता, बस अपने अपने काम में सब बिजी रहता है। अच्छा। हाँ, भैया अपना काम में बिजी रहते हैं, हम अपना काम में बिजी रहते हैं, सारे कलाकार, रिश्ता किसी से खराब नहीं होता। नहीं मतलब कहीं ना एक माहौल चलता है कि नहीं मघी में दोनों के क्या बोलते हैं उसको नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, हालांकि हम दोनों एक ही घर के हैं, हाँ हाँ नवादा के, वहीं के। तो हाँ, तो लेकिन हम लोग आज तक कहीं कभी मतलब बैठ के अच्छे से बात नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब एक मिले जुले नहीं है कभी आज तक। हाँ, अपने सेट पे मिलते हैं, रिकॉर्डिंग में मिलते हैं, तो हाँ प्रणाम पाती हो कि बस बात खत्म। घर बनाइएगा तो गुंजन भाई बुलाइएगा कि नहीं? चाहे नहीं बुलाएंगे, सारे स्टार आएंगे। सारे स्टार आएंगे। पवन सिंह, सारे पवन विजय खेसारी भी सब आएंगे। पटना में कहाँ घर बन रहा है आपका? अभी देखिए, अब ऐसी ढिढोरा पीट दिए कि जब बन रहा है होगा तो सब सारा बात धीरे धीरे चलेगा पता। मतलब अच्छा ये बता दीजिए कि कितना टारगेट रख ले, कितना बड़ा, मतलब कि गुंजन भाई फेल कर देना है कि वो देखिए वो सब पे बात नहीं कीजिए। हाँ, मतलब कि किस लेवल का, मतलब एक होता है ना। जितना देखिए उन लोगों के प्यार के आशीर्वाद से जितना जुट पाएगा अच्छा। उतने बार, ये हम थोड़ी पहले बोल दिए कि हाँ 10 करोड़ 20 करोड़ मतलब उतना, जितना होगा उतना। हाँ जैसा बन पाए बस, वैसा नहीं है कि ऐसे बोल दिए 5 करोड़ 10 करोड़ के, ये सब बात नहीं। भैया एगो पूरा बज रहा था गाना आपका धारा 376 कि जोगे जोगे छौड़ी खेल कर धारा लगोइनी 376, जोगे जोगे छौड़ी खेल कर धारा लगोइनी 376, आगे देख ले बउले तौ जे हमारा से छौड़ी टक्कर, जोगे जोगे छौड़ी खेल कर धारा लगोइनी 376। भैया अगर जो कहीं आप गायक हैं तो गाना तो बनते रहता होगा दिमाग में। हाँ, चलो सबसे बड़ी बात है कि कल सुबह रोशन रोही एंटरटेनमेंट में बहुत बड़ा गाना छूट रहा है। इतना शूट हो गया है, सारा चीज़ हम लोग 20 दिन पहले शूट किए थे उसको, और कल छूट रही है अपने बड़े चैनल पे रोशन रोही एंटरटेनमेंट पे। और गाना का बोल देखिए आगे कि तोरे कारणमा बनी गेली अपराधी, जो जो मंग जारी अब नहीं करब शादी, कि रंगदारी से बनल मोर पहचान, कि केसवा लड़े में हो जइतौ आसान, बन जो छौड़ी तेजस्वी यादव के जान, केसवा लड़े में हो जइतौ आसान, बन जो छौड़ी खेसारी लाल के जान। जिस तरह से आप बोल रहे हैं तेजस्वी के जान, तो इस तरह से कहीं कार्रवाई आपके पे हो जाए तो, क्योंकि इसे पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए कार्रवाई किस बात पे होगी, हम क्या बोल रहे हैं, या विपक्ष उन पे सवाल उठाए कि देखिए इनका जो सपोर्टर है किस तरह का गाना गाता है। हम बताते हैं इसमें कार्रवाई कहाँ से उठेगी। हम क्या बोल रहे हैं जान, हम बोल रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बन जाइए आप, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना की गुनाह बात बोल दिली हमें। तो तेजस्वी से यादव के तो शादी ब्याह हो ले, तो कहा शादी ब्याह गर्लफ्रेंड नहीं रहती है, कहाँ लिखल है, ऐसा ना बात बोलते हैं भैया। हम गुनाह थोड़ी, हम बोले कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए, इसमें गुनाह कहाँ कर रहे हैं हम, खुद को हाँ उनको गाली बक दी हैं हम, चाहे उनको नीचे दिखा दिए, चाहे लड़की को नीचे दिखा दिए। नहीं तो विपक्ष सवाल बहुत बड़े नेता विधायक हैं तेजस्वी भैया लालू यादव जी, तो इसलिए बोले हैं कि तुम उनके साथ मिल जाओ, हाँ अपने केस में तुम आसान हो जाएगा। ये बोलेंगे भाई जो पैसा भाग देगा पैंटे में जाऊँ बोल देंगे, तो ऐसा क्या, तो वही बोल रहे भाग देगा पैंटे में जहाँ तेजस्वी बोल देंगे, तो इसलिए आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका आरजेडी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, क्या है ये, क्या है मतलब? मुझे हम देखिए सारा सफाई बात बोलेंगे भैया, शुरू से हम आरजेडी के सपोर्ट से हैं। ऐसा नहीं कि हमको बीजेपी से दिक्कत है, बीजेपी के सपोर्ट में हम एक कलाकार हैं, लेकिन आरजेडी की मतलब मुझे ज़्यादा है। और मुझे यादव परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, यादव परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरे अगर 100 में देखिएगा तो 80% मेरे यादव फैन है। हाँ, और क्या बोलता है, भूमिहार जी हो गए, राजपूत जी हो गए, चौधरी जी हो गए, कुशवाहा जी हो गए, कुर्मी सब सारे हैं, लेकिन यादव परिवार से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगाव है। हाँ, ज़्यादा मुझे बहुत प्यार मिलती है। खेसारी भी हो गए, तेजस्वी भी हो गए, सारा से मुझे बहुत प्यार मिलती है। तेजस्वी यादव से कभी मिले हुए हैं? बात बहुत बार हुआ लेकिन मिले नहीं। अच्छा, बात हुआ है गाना जब गाते हैं। हाँ हाँ। तेजस्वी जी का सपोर्टर को और काराकाट के जनता को क्या कहिएगा पवन सिंह के लिए? और देखिए तेजस्वी भैया के सपोर्टर पर भी पवन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। यहाँ देखिए हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि यादव लोग भी भैया के
वीडियो बना रहे हैं पूरा पवन भैया के, बिल्कुल, अब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये छोटू चीज़ तो तबाही भी हाँ, ये चीज़ देखे हम, वो सब छोटी तबाही छोड़ दीजिए आप, पब्लिक की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, पब्लिक के देखे वीडियो पूरा वायरल कर रहे हैं, बोल बोल के कि पवन भैया जिताना है, यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है, यादव लोग बोल रहे हैं सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि कहीं कहीं ना पवन भैया का सपोर्ट हो रहा है यादव परिवार से भी। तेजस्वी यादव में कुछ जो अच्छा आपको लगा? बहुत बढ़िया इंसान है, देखिए बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा है, और दिल के बहुत अच्छे आदमी है वो। क्या नवादम विधायक के पर्चा भरिएगा कि नहीं, अभी उसन देखने सोचे, अभी हम बच्चा बाल बच्चा है हमारा, जब ऐसा दाढ़ी मूछ नहीं आया है। कितना उम्र हुआ अगर रोशन रोही का? 17 साल है भैया, सच बोलिए। तब तोरा कैसा साल लग रहा है हमें? 22-23। अरे महाराज 22 साल रहते तभी दाढ़ी मुझ पर भार जाता है मेरा। अभी 16-17 साल के? 17 साल के हैं तो क्या लग रहा है आपको? 17 साल में करोड़ों रुपया कमा कर रख दिए। तो आशीर्वाद ने है। हाँ भाई, तो बड़ी बात है ना। एक और गाना बज रहा है। अच्छा। अरे लाभ लाभ करके लूट लेनी सब गे, कि ठेंगा दिखाई देनी छौड़िया बगे, कि देनी थमाई काटी सदिया के, कि मारा वो कहीं मरियो लेनी दबाइयो ना देनी दर्दियो के। भैया कुछ इस तरह से गाना गाते तो आपका भी फैमिली है और आपका भी घर है, अगर जो आप बैठे हुए हैं। कौन गाना आपको खराब लगता है बताइए? गाना आपको खराब लगा? जैसे गाना है हमको बोलने में भी थोड़ा लग रहा है कि 12 जब बजी तो तब जंप मारो, हाँ। अब पलंग पर सुता के पीवा पंप मारो। अच्छा, ये गाना अगर जो बात के मतलब मान लीजिए कि हम ही अपना माँ के साथ हैं, बहन के साथ हैं, या आप ही हैं, हाँ ठीक, हम ही है, आप ही कैसा लगेगा? इसका व्यू कितना गया है? ठीक है, वो हम मान रहे हैं। हाँ। लेकिन समाज पे तो इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम तो पहले नंबर की अश्लील मानवे करते हैं, कितना बार बोले हम अश्लील के हम मानवे नहीं करते हैं कि अश्लील क्या होता है। अगर अश्लील होता तो इतना व्यूज नहीं आता और सब जगह गाना नहीं बजता। और गाना इसलिए बनता है मजाक के लिए, मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए गाना इसलिए बनता है, इन्हें कि तुम उसमें अश्लील निकालो। गाना इसलिए नहीं बनता है। अगर कोई शादी पार्टी है, बर्थडे उर्डे है, तो हनुमान चालीसा नहीं बजते पंपे पतैये बजते। रोशन रोही अगर जो घर में पार्टी कर रहे हैं तो ये गाना बजा के एकदम नाचते हैं पंप पर, कितना बार नाचे हैं, सब मिल के नाचे हैं। हम अश्लील मानवे नहीं करते हैं तो क्या हम अश्लील अति करेंगे? कहीं ना कहीं भोजपुरी गायक और मगही गायक जो होते हैं कि चलते चलते गाना बना देते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक आध शब्द बना दीजिए पवन सिंह। चलते चलते नहीं बनाते हैं, हम सोचते सोचते बना देते हैं, स्टूडियो में खड़े खड़े बना देते हैं। हाँ, तो मतलब कि एक आध गाना भैया पर बैठा के कारा काट के अरे कोई चीज छप पर बटन दबाई है चाची, अब पवन भैया के कारा कट से जीतई है ए चाची। पवन भैया लोग गाना सुने हैं, काके चाची दादी बात रखी है याद? हाँ, लेकिन याद नहीं। पवन सिंह में आपको क्या अच्छा लगता है? गायकी तो सब कहेगा कि गायकी अच्छा लगता है, गायकी छोड़ के क्या अच्छा लगता है? इतना दिन से इस इंडस्ट्रीज में तो कुछ भैया उनसे कभी मिले हम नहीं है भैया। अच्छा, उनसे हम कभी मिले नहीं तो कैसे हम जान सकते हैं करीबी से? उनसे कभी ना ही बात हुई हम भैया से आज तक, ना ही उनसे मिले हैं। तो ये हमारे साथ रोशन भैया थे और इनका जो पक्ष है क्लियर बोले हैं। हम इतना कहेंगे कि जो बोले, जो दिल में था बोले, बनावटी नहीं हमको कुछ लगा। आपको कैसा लगता है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखे। और आप काराकाट से देख रहे हैं तो क्या पवन सिंह को वोट दीजिएगा या उपेंद्र कुशवाहा या राजा राम सिंह कुशवाहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भैया चलिए।